हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका एक्सरसाइज नंबर 8.4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 10 बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का ऑल जो न्यूमेरिकल है आज हम लोग यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टर्म है वो हमको जानना होगा। एंड उसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो सब का जो तीन बेसिक फार्मूला इक्वेशन होता है उसको भी जानना होगा। जैसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड आएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों को भी जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखो साइन ए को निकालने के लिए हम लोग ये 3 नंबर जो है ना, ये 3 नंबर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इम्प्लाइज दैट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड अगर बोथ साइड रूट कर देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, मतलब रूट करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर हट के सिंगल टर्म में आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले का आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या था, फर्स्ट वाला तो निकल गया, सेकंड था सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। अब सेक थीटा निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। ये तो हम लोग का सेकंड से ही आ जाएगा, ये वाला सेकंड से ही आ जाएगा। कैसे देखो, सो अगर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वाला क्या होगा, बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड भी आ गया। अब थर्ड tan थीटा निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, वो तो बहुत इजी, सबसे इजी है। सो
tan theta we know that is 1 by cot theta। तो ऐसे निकल जाएगा आंसर 1 आंसर एंड ए भी आंसर, तीनों आंसर ऐसे निकल गए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ए था, हमने सॉरी हमने देखा नहीं है। ठीक है, ये चेक कर लेना, वहाँ पे एंगल ए था, हमने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एंगल यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो, थीटा को रिप्लेस बना के ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सबको सेक के टर्म से निकालना होगा, सेक के फॉर्म से। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, सो सेक के फॉर्म से निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए निकालना होगा। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना होगा यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करने से साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन से ही आ जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगा। कैसे देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड नीचे आ जाएगा, सॉरी ए तो साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बोथ साइड अगर रूट कर देंगे तो क्या होगा, साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, एंड वी नो दैट क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 बाई सेक स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो निकल गया फर्स्ट वाला आंसर 1। अब कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक है, ये तो बहुत इजी है, कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सेक ए। ये सेकेंड का आंसर निकल गया। थर्ड तो निकल जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो फाइनली क्या आएगा, टेन ए दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, टेन भी निकल गया, ये भी आंसर। नेक्स्ट अब आएगा कोसेक। कोसेक तो यहाँ से निकल जाएगा साइन ए से, जैसे साइन ए क्या निकला था, साइन ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो इसका इजीली सॉल्व हो जाएगा। साइन ए क्या होता है 1 बाई कोसेक ए, सो 1 बाई कोसेक ए दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, एंड बोथ साइड अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, कोसेक ए दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। हम लोग यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पूछा है, एक्सेप्ट सेक ऑल टर्म्स आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सेक, तो कोसेक है इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर है तो आ गया। ठीक है, अब बचेगा थर्ड वाला, सेक तो नहीं है, कॉट। सो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कॉट, वी नो दैट, सो कॉट ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो कॉट ए दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत इजी था।
यहाँ पे दिया इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 3 इवेलुएट का 1 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, हम लोग इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, सो वी नो दैट साइन स्क्वायर 63 जैसा है 63 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होल ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 क्या होगा, जैसा है वैसा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। एंड फर्स्ट यहाँ पे देखो मैंने बेसिक 3 इक्वेशन वाला फॉर्मूला निकाले थे, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1, एंड नीचे देखो क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक स्क्वायर है, एंड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1/1 एंड इक्वल टू 1। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। साइन 25 डिग्री, बहुत इजी है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, साइन 25 डिग्री जो है ऐसे रहने देते हैं और कॉस को ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, सब एंगल को सेम कर लेंगे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो क्या आएगा, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज साइन थीटा, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 25 डिग्री। तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, देखो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos square 25 degree and we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1। सेकेंड वाला भी हो गया, बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी था, हम लोग ने इजी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट नंबर 4 का 1 क्या है, देखें नंबर 4 का 1, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, 9 sec square a 9 sec square a
माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, एमसीक्यू है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, वी नो दैट, यहाँ पे देखो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए, that is equal to 9 plus 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों से में कट गया तो आंसर बचा क्या, 9। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इधर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1 प्लस tan ए प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस tan क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड सेक थीटा क्या होगा, 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम बना लेते हैं। तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1। पर यहाँ पे दोनों देखो, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, और प्लस आएगा कॉस थीटा एंड माइनस 1। इसको यहाँ पे और एक टर्म भी आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 कट जाएगा, फिर बचेगा क्या,
ये वाला भी कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में भी कट जाता है, तो बचेगा 2। ठीक है, मैंने स्टेप जंप किया यहाँ पे एक स्टेप, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, उसके नीचे आएगा बाई sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा जस्ट ओनली 2। अब 2 है ऑप्शन नंबर सी। अब नंबर 3, नंबर 3 क्या है, sec a प्लस tan a प्लस tan a, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 1 माइनस साइन a, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, अब एक ही टर्म आएगा, सेक क्या होता है 1 ओवर कॉस ए, tan ए क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो अगर नीचे कॉस ए को एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो फाइनली क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, अब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 चला जाएगा, फाइनल बचेगा कॉस ए। ये वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नंबर 4, लास्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, 4 का लास्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बहुत इजी है, तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। ये सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना ट्रिगोमेट्रिक जो फॉर्मूला है, ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला टेबल जो है सारे को याद रखना होगा, सारे रेशियो को भी पूरा याद रखना होगा अच्छी तरह से। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, तो क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए बाय नीचे का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये थोड़ा देख ले हम लोग, ऑप्शन डी, ये भी ऑप्शन डी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ठीक है, 5 का 1 क्या है देखिए यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका ऊपर में एक होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डबल। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वी नो दैट, यहाँ पे चले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे पुट कर दो, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होता है, सो हम लोग इस 1 को, इस जो 1 है इसका स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, सो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा? सो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। काट दिया तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस cos theta, that is RHS 2। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो गया फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नंबर 2 क्या है? cos A बाय 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A is equal to twice sec A। So LHS equal to RHS हम लोग प्रूफ करेंगे। So कैसे करते हैं देखें। अगर हम लोग नीचे पूरा एलसीएम कर देंगे तो क्या होगा? 1 प्लस साइन A और नीचे आ जाएगा cos A। सो क्या आ जाएगा? ऊपर में cos स्क्वायर A, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन, वन प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो इसका क्या निकलेगा? cos स्क्वायर A प्लस 1 ट्वाइस साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बाय 1 प्लस साइन A आ जाएगा cos A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? सो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होगा? 1 साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 2 साइन A ओवर 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, फिर आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन A ओवर 1 प्लस साइन A टू कॉस A। तो 2 को कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस साइन A
1 प्लस साइन ए कट गया 2 बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है? 1 बाई कॉस ए दैट इज इक्वल टू सेक ए, सो ट्वाइस सेक ए RHS 2। ठीक है, अब 5 का 1 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब 3। 5 का 3 क्या है देखें, ये भी बहुत इजी सम है, सारे सम ही इजी है। सो 5 का 3 tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो LHS क्या होगा? tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा, प्लस cot थीटा क्या होगा? cos थीटा बाई sin थीटा, और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ पे रह जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, प्लस cos थीटा बाई sin थीटा होल बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, हम ये तो आ गया। अब हम लोग इधर चलते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा, अब ये ऊपर चला जाएगा sin थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, अब ये ऊपर चला जाए तो क्या होगा? cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे देखो, सो sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या होगा नीचे से? सो आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना है? साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सो 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा, नीचे क्या आएगा? cos थीटा साइन थीटा,
और ऊपर में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखें यहाँ पे। अब देखो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट और में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाला कट जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय नीचे क्या आएगा, थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और नीचे चले इसका तो अब 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। काट दिया 1/cos क्या होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू RHS 2। ठीक है, तो चेक कर ले। हाँ, आ गया आंसर। 5 का 3 हो गया, 5 का 4। फाइव का 4 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का 4 नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का 4, 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब LHS क्या होगा? तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, सेक को बना देता है 1/cos A बाय 1/cos A। तो क्या होगा, cos A प्लस 1/cos A बाय 1/cos A। सो cos A प्लस 1/cos A और ऊपर चला जाएगा cos A, तो बचेगा कितना, cos A प्लस 1। नाउ RHS साइन स्क्वायर A 1 माइनस cos A, तो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर A बाई 1 माइनस cos A, 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A बाई 1 माइनस cos A, तो बचेगा 1 प्लस cos A। सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत इजी है। अब 5 का 5, और 5 का 6, 5 का 5 क्या है, cos A माइनस साइन A। 5 का 5 cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A माइनस प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक A प्लस कॉट A, कोसेक A प्लस कॉट A। अच्छा, तो यहाँ पे अगर LHS RHS को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सो LHS कॉसेक को हम लोग
अगर हम लोग ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखो, सो कॉस ए बाई साइन ए प्लस माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगर कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1, क्योंकि ये वाला कट जाएगा, माइनस कोसेक ए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर कॉट ए प्लस कोसेक ए है तो 1 की जगह हम लोग लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय, उसको जैसे वैसे लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, ऊपर में देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब इसका क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए। सो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो इसका भी सिंप्लीफाई इजी पोर्शन हम लोग निकाल लेते हैं। सो ऊपर में से न्यूमरेटर में से देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन चला जाएगा, बचा कौन, 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब नीचे क्या है देखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये वाला कट जाएगा, बचा कौन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, दैट इज RHS प्रूफ। ठीक है, अब हो गया 5, अब आएंगे 6। 6 क्या है, 6 है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब अगर LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो सेक ए प्लस टेन ए, तो LHS से ही करते हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन ए है तो ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए, अब बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से हम लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो फाइनली क्या निकलेगा देखो, सो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे निकला, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो यू नो दैट ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ये वाला रूट क्या होगा, रूट टू दी पावर 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए
नीचे आ जाएगा कॉस ए। अब इसका भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए था, स्क्वायर का भी रूट कर देंगे तो क्या होगा, कॉस का भी रूट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए का रूट करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 बाई कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस मतलब सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, RHS प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब नंबर 7, नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 7 क्या है, देखें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। So LHS sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta। ठीक है, अब tan थीटा लाना है तो कैसे लाएंगे, थोड़ा सोचे थोड़ा। तो ऊपर में साइन थीटा को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में अगर कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। अब ऊपर में क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के बाद क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो क्या आएगा, tan थीटा तो आ जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काट दिया tan थीटा। दैट इज RHS प्रूफ। नंबर 8, नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा लंबा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, प्रूफ करना होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो LHS, अच्छा साइंस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग बना देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक
ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, पर ये और ये कट जाएगा, क्योंकि क्या होता है साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए एंड कॉस ए 1 बाई सेक ए। सो 2 प्लस 2 4 एंड प्लस यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सो 5 कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और सेक को लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर ए प्लस 1। सो 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए that is equal to RHS proof। ठीक है, नंबर 9। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब ये इक्वल टू प्रूफ करना होगा 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए LHS। अच्छा, कोसेक मतलब क्या होगा 1 बाई साइन ए, साइन माइनस साइन ए, सेक क्या होगा 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए। अब आएगा 1 नीचे तो एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, तो यह आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यह ऊपर कट जाएगा, साइन ए ऊपर कट जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब हम लोग RHS करेंगे सेपरेटली करके। तो RHS में क्या आएगा देखो, तो RHS में क्या आएगा 1 बाई 10। सो 1 बाई 10 को लिख देते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए। ये बहुत इजी है। तो 1 बाई कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 रह जाएगा, ये होता है 1। सो कॉस ए साइन ए, सो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। लास्ट सम नंबर 10, इस चैप्टर का लास्ट सम। ठीक है, नंबर 10। नंबर 10 क्या है देखें, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। नंबर 10 क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cot ए इसका होल स्क्वायर that is equal to tan स्क्वायर ए। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे देखिए थोड़ा। 1 प्लस LHS, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है और इसका साथ इक्वल टू ये भी प्रूफ करना है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख लेते हैं 1/tan स्क्वायर ए, तो सिंपल सी बात है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, बचा कौन, जस्ट ओनली tan स्क्वायर ए, दैट इज RHS प्रूव्ड। एक सेकेंड, 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस माइनस tan a बाई 1 माइनस tan a, सही है। तो अब करेंगे व्हाइट कलर को। अब 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 1 माइनस tan a नीचे कर देते हैं, cot a को बना देते हैं 1/tan a, अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस tan a बाई tan a माइनस 1/tan a का होल स्क्वायर, अब 1 माइनस tan a, ठीक तो है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, उसका देने का जरूरत है नहीं, tan a भाई यहाँ पे एक माइनस कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस tan a बाई tan a का सबसे बाहर होल स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, सो 1 माइनस tan a इंटू tan a बाई 1 माइनस tan a, इन सब का बाहर में होल स्क्वायर, इसको भी एक ब्रैकेट में दो, इसको भी एक ब्रैकेट में दे दो, ये कट जाएगा। सो tan स्क्वायर a, RHS प्रूव्ड, ठीक है। सो हम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 पूरा खत्म हो गया। टोटल सारे जो न्यूमेरिकल थे हम लोग सारे सॉल्व कर लिया। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो पढ़ते रहना, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, और ये लेक्चर अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का तो हो गया, हम लोग अगर RS अग्रवाल एंड इमल अग्रवाल का भी ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग क्लास 10 का वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।